गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि आर्थिक वृद्धि एवं विकास के मॉडल को रिकॉर्डों ने किस प्रकार बताया। आज हम कार्ल मार्क्स के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध दास कैपिटल लिखी। उन्होंने इसमें पूंजीवाद के अनिवार्य विनाश की भविष्यवाणी की और कहा कि साम्यवाद अपने भवन का निर्माण पूंजीवाद के विनाश पर करता है, अर्थात साम्यवाद की स्थापना होती है। मार्क्स ने बहुत कुछ रिकॉर्डों से प्राप्त किया एवं कार्ल मार्क्स यह मानकर चलता था कि पूंजीवाद एक अस्थायी संस्था है, अर्थात ट्रांजिटरी फेस है, और पूंजीवाद संबंधी नियम अस्थायी हैं। पूंजीवाद के संबंध में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने दो नियम दिए, एक आदर्शवाद, दूसरा प्रकृतिवाद। इन दोनों नियमों के आधार पर एडम स्मिथ ने स्पष्ट किया कि पूंजीवाद के नियम कभी समाप्त नहीं हो सकते और जैसी व्यवस्था चल रही है वह बदल नहीं सकती। कार्ल मार्क्स ने एडम स्मिथ के इस व्याख्या के विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि पूंजीवाद अस्थायी संस्थाएं हैं। पूंजीवाद अल्पकालीन या संक्रमणकालीन विकास अवस्था है। इस प्रकार एडम स्मिथ पूंजीवाद के समर्थक हैं और उनके विपरीत कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के अंत की बात कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक विकास एवं वृद्धि के मॉडल को विभिन्न बिंदुओं या विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर बताया। कार्ल मार्क्स के अनुसार विभिन्न 6 अवस्थाएं क्रमशः आती हैं, जिसमें पहली प्रारंभिक साम्यवाद, दूसरी दासता, तीसरी सामंतवाद, चौथी पूंजीवाद, पांचवी राजकीय साम्यवाद एवं छठी पूर्ण साम्यवाद है। कार्ल मार्क्स के अनुसार विभिन्न अवस्थाएं क्रम से गुजरती हैं। मार्क्स ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक साम्यवाद, राजकीय साम्यवाद एवं पूर्ण साम्यवाद तीनों शोषण रहित हैं, जबकि 3 अवस्थाएं दासता, सामंतवाद एवं पूंजीवाद तीनों ही शोषण पर आधारित हैं। कार्ल मार्क्स की रुचि तकनीकी एवं उत्पादन में थी। मार्क्स के अनुसार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है।
इसलिए दासता, सामंतवाद एवं पूंजीवाद वाला वर्ग अन्य वर्गों का शोषण करता है, जबकि प्रारंभिक साम्यवाद, राजकीय साम्यवाद एवं पूर्ण साम्यवाद में शोषण नहीं होता, क्योंकि यहाँ उत्पादन की सामाजिकता की दृष्टि अपनाई जाती है। पूंजीवाद के अंत के संदर्भ में मार्क्स डेविड रिकार्डो से भिन्न मत रखता है। रिकार्डो के विपरीत कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का अंत उत्पादन के संबंधों के गड़बड़ाने से होती है। मार्क्स ने तकनीक पर ही नहीं बल्कि उत्पादन संबंधों पर जोर दिया। मार्क्स के अनुसार सभी मूल्य का जनक श्रम है, अर्थात सारा मूल्य श्रम द्वारा उत्पन्न या सृजित होता है। इसलिए पूंजी आदि की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, चूँकि पूंजी उत्पादक श्रम ही होता है, अर्थात वस्तु का मूल्य वस्तु में नियोजित श्रम के द्वारा निर्धारित होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार हम श्रमिक को जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी प्रदान करते हैं ताकि उसे बनाए रखा जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक और पूंजीवाद दासता सामंतवाद को कार्ल मार्क्स शोषण का आधार मानता है, जबकि साम्यवाद में शोषण नहीं पाया जाता, क्योंकि वहाँ पूंजीवाद के विपरीत उत्पादन सामाजिकता की दृष्टि के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने श्रमिक को सभी मूल्य का जनक माना है। सारा मूल्य श्रम के द्वारा उत्पन्न होता है, पूंजी की कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने कहा, श्रम ही पूंजी का उत्पादक है, अतः सभी मूल्य का जनक श्रम है। मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु में नियोजित श्रम, अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त किए गए श्रम की मात्रा के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वस्तु का मूल्य वस्तु में नियोजित श्रम के बराबर होता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत की शुरुआत पूंजीवाद के समर्थक सिद्धांतवादियों के विपरीत की। मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद का एक दिन अंत हो जाता है, जबकि
साम्यवाद पूंजीवाद के अंत के साथ स्थापित होता है। साम्यवाद बना रहता है क्योंकि वहाँ सामाजिकता अपनाई जाती है, जबकि पूंजीवाद में केवल लाभ का दृष्टिकोण देखा जाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक को जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी प्रदान की जाती है। जीवन निर्वाह मजदूरी इसलिए दी जाती है ताकि श्रमिक उत्पादन करता रहे। यदि जीवन निर्वाह मजदूरी से कम मजदूरी दी जाएगी तो श्रमिक उत्पादन में योगदान नहीं करेगा। कार्ल मार्क्स ने दासता, सामंतवाद एवं पूंजीवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि दास प्रथा में मालिक व मजदूर की नहीं बल्कि मालिक व दास की व्याख्या है। यहाँ शोषण 24 घंटों होता है। सामंतवाद में सामंत साधन देता है और यहाँ भी मजदूरी नहीं दी जाती है। तीसरा वर्ग पूंजीवाद वर्ग। पूंजीवाद में वर्ग बनने शुरू होते हैं और वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि यहीं से मजदूरी प्रदान करने की प्रथा शुरू हो जाती है। मार्क्स के अनुसार यह मजदूरी भी जीवन निर्वाह मजदूरी ही होती है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने मजदूर एवं दास में अंतर स्पष्ट किया और कहा, दास समय का भी दास होता है, उसके पास अपना समय भी नहीं होता और उसका शोषण 24 घंटे होता है। सामंत उत्पादन के साधन उपलब्ध कराता है। पूंजीवाद में मजदूरी प्रदान करने की प्रथा शुरू हो जाती है और यहीं से संघर्ष शुरू होता है।